हाँ दोस्तों, हम मानते हैं जब बात फलों की आती है तो आप लोगों ने एक से बढ़कर एक फल खाए होंगे। लेकिन एक बात तो आपको भी हमारी माननी पड़ेगी कि आज की हमारे इस वीडियो में दिखाए जाने वाले फल आपने खाने तो दूर देखे तक नहीं होंगे, क्योंकि वीडियो में आज हम आपको कुछ ऐसे यूनिक फलों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों, बिना एक पल की देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी धमाकेदार वीडियो। सिम्पोह एयर। अजीब से नाम वाले इस फल को देखने के बाद आप भी इसके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि भले इसका नाम आपको न समझ में आए, लेकिन इसका स्वाद और बनावट आपके दिल को छूने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, इस फल को 1886 में डिस्कवर किया गया था, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस फल के बारे में पता भी नहीं होगा। इस पेड़ के पत्ते नॉर्मल पेड़ के पत्तों के मुकाबले काफी ज्यादा बड़े होते हैं, पर इसकी सबसे खास बात यह है कि पकने से पहले ये बिल्कुल आम फलों की तरह ही दिखता है, लेकिन पकने के बाद ये बिल्कुल फूल की तरह खिल जाते हैं। इसी वजह से अगर ये फल पूरी तरह से पक गए हों और कोई इन्हें पहली बार देखे तो वो पहचान ही नहीं पाएगा कि वो फल देख रहा है या फिर फूल। वैसे दोस्तों, इस फल को दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो न सिर्फ शरीर में होने वाली खुजली वगैरह से दूर रखता है, बल्कि इसके इस्तेमाल से बाल भी काफी लंबे होते हैं। और जानवरों में सबसे ज्यादा बंदरों को ये फल अच्छे लगते हैं। ड्यूरियो क्रासिपेस। दोस्तों, जब बात दुनिया के सबसे अनोखे फलों की आती है तो इस फल का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज अपने अजीब नाम के साथ साथ इस फल का यूनिक स्ट्रक्चर भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये है क्या। एशिया के बोर्नियो लैंड में पाया जाने वाला ये फल बाहर से कांटेदार होता है और इनका आकार भी काफी बड़ा होता है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जब ये फल पक रहा होता है तो इसका रंग हरा या फिर भूरा होता है, लेकिन पकने के बाद आपको इस फल का रंग सबसे पहले पीले रंग में बदलते हुए दिखेगा। उसके बाद पूरी तरह से पक जाने पर इस फल का रंग लाल दिखाई देता है। और अगर इसके स्वाद की बात करें तो दोस्तों, ये फल स्वाद के मामले में बिल्कुल हाई क्वालिटी का है। तभी तो साउथ एशिया में इस फल की मदद से कई सारी स्वीट डिशेस बनाकर तैयार की जाती हैं। हाँ, इसके पूरा पक जाने के बाद इसका असली स्वाद मिलता है, क्योंकि बिना पके आप इसे खा लेंगे तो ये काफी ज्यादा बदबूदार और अजीब से स्वाद वाला फल बन जाएगा, जिसे नॉर्मल लोग तो खाना पसंद नहीं करेंगे। ऑरेंगेलो वाटरमेलन। अब दोस्तों, भले ही ये फल दिखने में बाहर से बिल्कुल आम तरबूज की तरह हो, लेकिन असली खेल तो इसको काटने के बाद ही पता चलता है, क्योंकि नॉर्मल तरबूज हमेशा अंदर से हल्के लाल रंग के होते हैं, लेकिन ये यूनिक नाम वाला तरबूज अपने नाम की तरह बिल्कुल यूनिक है। तभी तो आपको ये फल अंदर से पूरी तरह पीला या फिर ऑरेंज कलर का मिलेगा। और इस तरह का तरबूज शायद ही आपने कभी देखा या खाया होगा। गर्मियों के मौसम में पकने वाला इस तरबूज के जब स्वाद की बारी आती है तो आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि ये फल स्वाद में आम और पपीते के मिश्रण की तरह लगते हैं। वैसे इसकी सबसे खास बात यह है कि अगर आप सर्दियों में तरबूज खाएंगे तो इसका स्वाद आपको नहीं आएगा, लेकिन ऑरेंगेलो वाटरमेलन को आप सर्दियों में भी खाएंगे तो इसका स्वाद बरकरार रहेगा। मैमे सैपोट। बात मनपसंद खाने की आती है तो हमें कई सारी चीजें बहुत पसंद आती है, लेकिन वो चीजें किस तरह बनती हैं ये शायद ही किसी को पता होगा। बाकी चीजों का पता नहीं, लेकिन हम आपको इस फल के बारे में जरूर बता सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके कौन कौन सी चीजें तैयार की जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका वनीला आइसक्रीम से लेकर वाइन और जैम ब्रेड वगैरह इसी फल से तैयार होते हैं, जिसका साफ सुथरा मतलब है कि आप इस फल को खाते तो रोज हैं, लेकिन बस आपको इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि अधिकतर मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला ये फल काफी ज्यादा फ्लेवरफुल है, जिसे खाने से ऐसा लगेगा जैसा वनीला टेस्ट कर रहे हैं। और अगर आपको वनीला आइसक्रीम का स्वाद पसंद है तो आपको भी अपनी लाइफ में इस फल का स्वाद जरूर लेना चाहिए। और अगर नहीं पसंद है तो आपकी फेवरेट आइसक्रीम कौन सी है, उसका नाम हमें कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। पाइनएप्पल गुआवा। लोग इस धर्म संकट में होंगे कि भला ये किस तरह का नाम है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब आप फ्रूट मार्केट में फल लेने जाते हैं तो आपको पाइनएप्पल बहुत ही नॉर्मल जगहों पर भी मिल जाएंगे, लेकिन पाइनएप्पल गुआवा के साथ ऐसा कुछ नहीं है। असल में दोस्तों, ये फल हमारे आसपास देखने को नहीं मिलता। जहाँ ये फल आपको ब्राजील और अर्जेंटीना के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। दोस्तों, बाहर से देखने पर ये बिल्कुल नॉर्मल फल जैसा होता है, लेकिन जब आप इसे अंदर से काटेंगे तो इसका टेस्ट कुछ हद तक तो पाइनएप्पल जैसा ही दिखेगा, लेकिन अंदर काटने पर हमें ये दिखाई देता है कि ये फल क्रीमी जेली से भरा पड़ा है, जिसकी मदद से आइसक्रीम वगैरह बनकर तैयार होती है।
जो बच्चों को कुछ खास ही पसंद आती है। इसलिए अगर बच्चे फल खाने से मना करते हैं तो उन्हें एक बार ये फल जरूर चखाइए। क्या पता इसे चखने के बाद कभी इस फल को मना ही ना करें। सैलोन हिल गूसबेरी। दोस्तों, जब बात रास्पबेरी की आती है तो इसका स्वाद कई सारे लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन अब हम आपको एक बहुत ही अनोखे फल के बारे में बताने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, सैलोन हिल गूसबेरी नाम से पाया जाने वाला ये फल सबसे पहले साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता था। आज ये फल ऑस्ट्रेलिया, फ्लोरिडा के अलावा हमारे आसपास भी देखने को मिल सकता है। हाँ, वो बात अलग है कि आपको इसके बारे में पता ना हो, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि जो चीज आपको ना पता हो वो अच्छी ना हो। क्योंकि दोस्तों, ये फल भी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और होगा भी क्यों नहीं। आखिर इस फल की मदद से डायरिया जैसी बीमारी का इलाज किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस फल के पेड़ में मौजूद पत्ते हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने में काम आते हैं। सैलमन बेरी। अब तक हमने कई तरह की बेरीज देखी है। हालांकि उनके नाम में तो आपको बेरी शब्द सुनाई दे जाएगा, लेकिन स्वाद में सभी काफी ज्यादा अलग होती हैं। और ठीक वैसा ही एक और फल है जिसे सैलमन बेरी के नाम से जाना जाता है। नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में पाया जाने वाला ये फल अधिकतर पानी के आसपास वाली जगह पर ही उगता है। छोटे और प्यारे से दिखने वाले फल हल्के लाल या फिर गोल्डन कलर में नजर आते हैं। इनका यूनिक स्ट्रक्चर आपको इनका दीवाना बना सकता है। अगर हम इनके स्वाद की बात करें, वो चीज इनके रंग पर डिपेंड करती है। क्योंकि अगर सैलमन बेरी हल्के लाल रंग का हो तो आप उसे खा सकते हैं और वो खाने में आपको हल्का मीठा भी लगेगा। लेकिन अगर ये फल किसी और रंग का है तो इसका स्वाद आपको फीका भी लग सकता है। पर इसके स्वाद से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि इस फल का इस्तेमाल अधिकतर वाइन बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट दोस्त सैम के इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस लाते रहें। जाटे और रेजा मैक्रांथा। आइए दोस्तों, इस शानदार फल पर नजर डाल लेते हैं। क्योंकि ट्रॉपिकल अफ्रीकन एरिया में पाया जाने वाला ये फल काफी ज्यादा कांटेदार है, जिसका अंदाजा आप इनकी तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। ऐसे में हमें नहीं लगता कि इतने ज्यादा कांटेदार फल की कोई खेती करना चाहेगा। पर दोस्तों, इस फल का पेड़ हम इंसानों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक होता है, क्योंकि इसकी जो पत्तियां होती है, अगर उससे दवाइयां बनाई जाए तो इन दवाइयों की मदद से हम इंसानों की आंख, नाक और कान तरह तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। यही कारण है कि अभी तक इस कांटेदार फल के पेड़ को उगाया जाता है, ताकि इसकी पत्तियों की मदद से दवाइयां तैयार की जाए। और जिन लोगों को इस कांटेदार फल के स्वाद के बारे में जानने के लिए उत्सुकता हो रही है, उनको हम बता दें कि बाहर से भले ही कांटेदार हो, लेकिन अंदर से इनका स्वाद काफी मीठा और क्रीमी होता है। ये फल इतना ज्यादा मीठा होता है कि जो लोग मीठा खाना पसंद करते हैं वो तो इसे ना कह ही नहीं सकते। बस हमारी उनको सलाह है कि इसे खाते वक्त अपने हाथ बचा लेना, वरना इस फल के नुकीले कांटे आपको छोड़ेंगे नहीं। अफ्रीकन टीक फ्रूट। दोस्तों, अब जरा इस अजीब से दिखने वाले फल पर ध्यान दे लो, क्योंकि कैटरपिलर जैसे दिखने वाले इस फल को बाकी फलों की तरह छोटे पेड़ों में नहीं उगाया जाता, बल्कि 165 फीट यानी कि 50 मीटर की ऊंचाई पर ही उगता है। ऐसे में इतनी ऊंचाई पर से इन्हें निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब आपने भले ही इसे खाया ना हो, लेकिन हम आपको बता दें, इस फल को अधिकतर दवाइयां बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और इससे बनने वाली दवाइयां अधिकतर हार्ट प्रॉब्लम, अस्थमा, स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करती है। वैसे दोस्तों, अफ्रीका में इसे एक आम खाने योग्य फल का दर्जा दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इसके अंदर मौजूद तरह तरह के न्यूट्रिशंस हैं, जो इंसान के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। ट्राइकोसैंथिस सैपिलोकेंसिस। पहले तो आप इस पेड़ को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस पेड़ को देखने से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि इस पर किसी तरह का फल उग सकता है। पर दोस्तों, भले ही ये पेड़ सूखा हुआ दिखाई दे रहा हो, लेकिन वाकई में इस पेड़ से फल निकलते हैं, जिनके रंग काफी ज्यादा अलग अलग होते हैं। और यही इस पेड़ की सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि दिखने में तो ये फल संतरे जैसे आकार के होते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही निकलते हैं। अब आप कुछ भी कहें, लेकिन हमारे लिए इस तरह के पेड़ में ऐसे फल उगना अपने आप में एक प्राकृतिक चमत्कार की तरह है। बाकी दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।